जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट के इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के एक महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में डन करेंगे। अगर आप भी पीसीएस प्री 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए अत्यंत फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कीजिएगा। इसके बाद जो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो बात रही सी सेट की। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस के लिए, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको एक प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित, इंटरपर्सनल स्किल होगा और साथ ही साथ इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी शामिल है। तो यहाँ पर दिया व्यक्तियों के बीच परस्पर अंतःक्रिया, मतलब जो इनका इंटरेक्शन होता है, एवं संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन को सुगमता से करने की क्षमता या कौशल को सामाजिक कौशल कहते हैं या फिर ये कहलाते हैं। तो सामाजिक कौशल क्या होता है? जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, आप इसे आसानी से कर पा रहे हैं, यही आपका सोशल स्किल है। इस प्रकार के संप्रेषणों में, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के संप्रेषण सम्मिलित होते हैं। मतलब आप कुछ शब्द लिख करके कम्युनिकेशन करते हैं, आप बिना शब्द लिखे करते हैं, है ना। ये दोनों तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं। आगे यहाँ पर दिया समानुभूति। देखिए, इम्पैथी और सिंपैथी दो अलग अलग शब्द होते हैं। समानुभूति इसको इम्पैथी कहते हैं और सहानुभूति इसको सिंपैथी कहते हैं। दोनों का मतलब क्या देखिए दिया है। समानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं या अनुभूतियों को समझने एवं उन्हें महसूस करने की क्षमता। आप दूसरों के भावनाओं को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये क्षमता है आपके अंदर। इसमें व्यक्ति दूसरे के कष्टों या दुखों पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना या प्रेषित करना आवश्यक नहीं होता है। मतलब एम्पैथी में क्या होता है कि आप लोगों के दुखों को, उनकी अनुभूतियों को समझ रहे हैं, लेकिन इसमें आप अपनी तरफ से कोई अभिव्यक्ति नहीं दे रहे, इसको एम्पैथी कहेंगे। इसमें भावनाओं का संप्रेषण नहीं होता है, क्योंकि भाई आपने कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी। जबकि सहानुभूति जो होता है, सिंपैथी होता है, इसमें दुखी व्यक्ति को अपने से जोड़ा जाता है और उसकी भावनाएं व्यक्ति तक प्रेषित भी की जाती है। मतलब आप अपनी भावनाओं को प्रेषित करेंगे, इसको सिंपैथी कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध, मतलब जो इंटरपर्सनल स्किल होता है, इसमें विश्वास बनने में अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को जांचते हैं। मतलब जो कम्युनिकेशन होने वाला है, जो इंटरपर्सनल स्किल, इसमें जो विश्वास है ये बनने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि एक दूसरे के पहलुओं को समझेंगे तभी विश्वास बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, ये मूल रूप से ना जो आपका स्किल है, इसकी बात है। इसे विशेष तौर पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके जीवन में चल रहा है उसी को देखो ना। बाकी कुछ टेक्निकल शब्द हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। अंतर्वैयक्तिक संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच ऐसा साहचर्य होता है जो क्षणिक या स्थायी हो सकता है। क्योंकि भाई जो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का साधन है, जो उनकी मित्रता है, ये क्षणिक भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकती है। अंतर्वैयक्तिक संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों के संदर्भ में निर्मित होते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में लोक जीवन के व्यवहारिक कौशलों के साथ साथ मृदु कौशल अर्थात भाषा की मृदुता का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, आपको इंटरपर्सनल स्किल प्रदर्शित करना है, एक दूसरे से संबंध आपको प्रदर्शित करना है, तो इसमें मृदु कौशल, भाषा की मृदुता, ये सब होना आवश्यक है। विभिन्न परिदृश्यों में व्यक्ति अपनी भावनाओं, प्रेरणाओं और कार्यकलापों को दूसरे व्यक्तियों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वह जीवन के समस्त व्यवहारिक तगाजों का उपयोग करता है, जबकि अंतर्वैयक्तिक संबंधन में व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल जो मतलब स्किल है, इसका यूज नहीं किया जाता है। आगे बताया जा रहा है, तथ्य, सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन की स्थिति में अनुमान लगाने, मतलब इन्फियरिंग होती है। मतलब देखिए,
जो तथ्य सामग्री है और जो निष्कर्ष है, इसके बीच में क्या होता है, मानसिक संयोजन अगर आपको बनाना है तो आपको अनुमान लगाने जैसा काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया, मौसम विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बादल युक्त आंधी आने की संभावना 80% है। देखिए, मौसम विभाग ने एक जानकारी बताई कि बादल युक्त आंधी आने की संभावना 80% है। मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बादल होंगे, आंधी आएगी, तो फिर बरसात भी हो सकती है। ठीक, अब आगे दोस्तों यहाँ पर दिया है, देखिए, अनौपचारिक संचार ऊर्ध्व एवं पार्श्व संचार की कमियों को दूर करता है। तो डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा कि अनौपचारिक संचार कैसे संचार की कमियों को दूर करता है, तो ऊर्ध्व और पार्श्व दोनों की कमियों को दूर करता है। अनौपचारिक संचार का प्रयोग कर संगठन के उच्चाधिकारी अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों मतलब जो उनके नीचे कार्य करने वाले हैं के बीच संवाद स्थापित कर सूचनाओं का आदान प्रदान करके समन्वय स्थापित कर सकते हैं। आगे दिया है, शर्मिला पर अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, शर्मिलापन, जो शर्माना है, आप जैसे देखिए ना, समाज में आपके अंदर कोई स्किल है, अगर आप शर्मा रहे हैं, शर्मिलापन है, तो आप उसे प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, तो व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न होता है। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुसंगत नहीं है। देखिए, सहयोगी जो है उनका जो अभिप्राय है इस पर आप संदेह कर रहे हैं, मतलब आप डाउट में हैं, तो फिर ये इंटरपर्सनल स्किल में सुसंगत नहीं होगा। संबंधों की संरचना अभिप्रेरणा से संबंधित है। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। देखिए, अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल ये सब बेहतर बनाना है तो आप किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सकें। अब देखिए, भाषा का कोई ये नहीं कि आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आपका जो संप्रेषण है काफ़ी बेहतर होगा, या अंग्रेजी में काफ़ी बेहतर होगा। आप जिस भाषा में अच्छा समझा सकते हैं, जिस भाषा में अच्छा संप्रेषण कर सकते हैं, उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा श्रोता बनने के लिए धैर्य और पूरी तरह से ध्यान देना आवश्यक है। इसके अलावा एक प्रभावी श्रोता के लिए निष्कर्ष पर पहुंचना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना भी आवश्यक है। देखिए, अगर आप अच्छा लिसनर बनना चाहते हैं तो इसमें क्या है, पूरी तरीके से चीज़ों को ध्यान देना और धैर्य के साथ चीज़ों को सुनना, है ना। इसके अलावा प्रभावी श्रोता के लिए निष्कर्ष पर पहुँचना भी काफ़ी आवश्यक होता है। एक सक्रिय श्रोता द्वारा अपनी श्रवण क्षमता में सुधार के लिए वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करने, श्रवण हेतु तैयार होने, अवरोधकों को कम करने, मुख्य बिंदु के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछने, निर्णय लेने से बचने आदि तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, अगर आप एक व्यक्ति अच्छा श्रोता है तो उसमें श्रवण क्षमता में सुधार करना चाहिए। इसके बाद जो वक्ता के शब्द हैं इसे अन्य शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। श्रवण हेतु तैयार रहना चाहिए, अवरोधकों को कम करना, मतलब जो भी रुकावट है उसे कम करना, और मुख्य बिंदु के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछना, निर्णय लेने से बचना, है ना, ये सब तकनीकी होना चाहिए। कोलाहल स्तर से ऊपर एक सुस्पष्ट संकेत ही संदेश है। देखिए, कोलाहल लेवल से जब ऊपर आप उठ जाएंगे तो सुस्पष्ट संकेत ही क्या हो जाता है, संदेश हो जाता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र विचारने योग्य है क्योंकि यह संबंधों को बढ़ावा देकर संरक्षित करने में सहायता करता है। तो देखिए, नीति शास्त्र ये क्या है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है इसमें क्या करता है, ये संबंधों को बढ़ावा देता है और संरक्षित करता है। नीति शास्त्र संप्रेषण के दौरान विचारों व मूल्यों को समझने में सहायता करता है। प्रभावी श्रवण मतलब इफेक्टिव लिसनिंग में यह शामिल है कि अपने द्वारा संदेश की समझ का पुष्टिकरण कहे हुए संदेशों को सरल ढंग से व्यक्त करके किया जाए। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, किसी के साथ निकट मित्रता बनाए रखने में सहायता करता है। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, अगर किसी को ज़रूरत है आप सहायता कर रहे हैं तो निकट मित्रता बनाए रखने में सहायता मिलेगी आपको। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ और तथ्य दिए। देखिए, शर्मिलापन अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। ये तो पीछे लाइन हो चुका है ना। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है या उसके लिए विकल्पों को सीमित किया जा रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति में उसके द्वारा प्रतिक्रिया को मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहते हैं। देखिए, प्रतिघात क्या, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है। अंतर्वैयक्तिक संचार का सारोकार कर्मचारियों के बीच संबंधों से होता है, इसलिए इसे जन संबंधों के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जन संबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जो सारोकार कर्मचारी इनके बीच ये होता है ना। व्यक्तियों के पास भिन्न क्षेत्रों का प्राधिकार होता है, यह प्राधिकार समानता संबंध संपोषित होता है, यह संतुलित विभाजन प्रतिमान होता है। आगे दिया वरिष्ठ कनिष्ठ मतलब सीनियर और जूनियर संबंधों में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन अनौपचारिक संचार मतलब ग्रेप वाइन कहलाता है। तो ग्रेप वाइन भी कई बार बना है। ग्रेप वाइन क्या होता है, तो याद रखना है सीनियर और जूनियर के बीच में जो वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन होता है इसी को ग्रेप वाइन कहते हैं। अनौपचारिक संचार
कभी समाप्त नहीं होता है। अगर हम इसे एक जगह दबाएंगे तो दूसरी जगह पैदा हो जाएगा। मतलब ग्रे पॉइंट को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। एक जगह आप इसे दबाकर कम करेंगे, दूसरी जगह से पैदा हो जाएगा। अगर हम इसका एक स्रोत इससे काट दें तो यह दूसरे स्रोत पर चला जाता है। आगे दिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में सूचित करना या बताना। यह एक अच्छी अनुशासन प्रणाली का सिद्धांत या अवयव नहीं है। जीवन में खेलों का महत्व इसलिए क्योंकि इससे नियम पालन में सहायता मिलती है। देखिए, जीवन में खेलों का महत्व क्यों? क्योंकि भाई इससे नियम के पालन करने में सहायता मिलती है। प्रभावशाली शब्द व्यक्तित्व गुण का संकेतक है। आगे दिए मिंट्सबर्ग के अनुसार, मिंट्सबर्ग ये जानकार है ना, इनके अनुसार अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं। ये भूमिकाएं व्यक्तियों को शामिल करती हैं और इसमें औपचारिक एवं सांकेतिक कर्तव्य भी सम्मिलित होते हैं। साथ ही ये भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति में प्रत्यक्षता उत्पन्न होती हैं। आगे दिए नाम मात्र का अध्यक्ष है ना, नेता तथा संपर्क भूमिका तीनों अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं हैं, जबकि मालिक अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। देखिए, जो बॉस होता है ना, बॉस ये अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है, लेकिन जो नाम मात्र का अध्यक्ष है, नेता है और जो संपर्क है, मतलब ये तीनों क्या है, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, ये आज की क्लास रही, छोटी सी क्लास। आप इसको देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, जहाँ आवश्यकता समझ में आएगी नोट्स बनाइएगा। अगर आप कंप्लीट इंटरपर्सनल स्किल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अगर एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स आपको स्मॉल लिखना है और कोई भी स्पेस नहीं लिखना है, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। और हाल ही में RO के लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए, वीडियो कोर्सेज, जिसकी प्राइस है मात्र 800 रुपये। वैलिडिटी है 6 महीने। अब देखिए ना, 1 महीने का फीस 150 से भी कम है ना, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और पीसीएस के लिए, UPPCS प्री के लिए CSET और GS का कंप्लीट कोर्स मात्र 1600 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।